उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए 170 दिन और अपर पीसीएस के लिए लगभग 200 दिन आप लोगों के पास हैं। अब इन 170 और 200 दिन में इस तरीके से आपको सब्जेक्ट मैनेज करने हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन के साथ साथ अपर पीसीएस को भी टारगेट करके चलें। अब उसके लिए आपके पास एक अच्छा रोड मैप होना चाहिए। आप लोग अगर नवंबर एंड दिसंबर में 4 बड़े सेक्शन पर काम कर जाते हैं तो ये 4 बड़े सेक्शन आपके 80 मार्क्स को कवर किए हुए हैं एज ए सिलेबस अगर हम लोग बात करें। और ये 4 बड़े सेक्शन कहने का हमारा सेंस है, एक है हम लोगों की हिस्ट्री जिसको हम इतिहास, और ये हिस्ट्री हम लोगों की हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें उत्तराखंड तो उत्तराखंड की हिस्ट्री दूसरा पोर्शन। तीसरा अगर हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी को बात ले लें, भूगोल के बारे में बात कर लें, ये 3 बड़े सब्जेक्ट और एक लास्ट सब्जेक्ट जिसको हम बोल लेते हैं रीजनिंग, जो आपका प्री के अंदर यूनिट सेकंड का हिस्सा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 80 मार्क्स आप लोगों के इन 4 सब्जेक्ट में अंदर समाये हुए हैं। नवंबर और दिसंबर के लगभग 50 दिन आपके पास कुछ इस तरीके से हों कि आप इन सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कर जाएं। आप इस सिलेबस से एक बार अंदर से सिलेबस के निकल जाएं। आपको हर चीज़ के बारे में एक अच्छी जानकारी हो। अच्छी कहने का सेंस सिर्फ प्री के एस्पेक्ट से नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत सोच समझ करके पहले इस वजह से रखे गए हैं क्योंकि इनका मेंस का सिलेबस बड़ा वास्ट है। तो आप इन सब्जेक्ट के ऊपर प्री एंड मेंस दोनों के बेस पर आप इनको साथ में लेकर के चलें। उसके साथ साथ इसी नवंबर दिसंबर से आप लोगों का एक सेक्शन चलता चला जाएगा करंट अफेयर्स का। और ये जो करंट अफेयर है, आप इस करंट अफेयर में नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर तो आप साथ साथ में करेंगे ही, लेकिन आप यहाँ पर पिछले अगर आप नवंबर में हैं तो आप अक्टूबर का करंट अफेयर भी साथ साथ में करेंगे। नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ अक्टूबर का करंट अफेयर। दिसंबर में है तो उसके साथ साथ आप सितंबर का भी करंट अफेयर साथ साथ में ही करेंगे। कारण यह है क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट आपको मई 2023 से करंट अफेयर्स आपको पता हो। और हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको तीनों ही टाइप के करंट अफेयर्स पर वर्क करना है, जिसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी करंट अफेयर और इंटरनेशनल में स्पेशल से जो एशिया वाला पोर्शन है, इस एशिया वाले पोर्शन की खबरों को तो बिल्कुल मत छोड़ना आप। यहाँ से तो क्वेश्चन जितना हमने आयोग को स्टडी किया है क्वेश्चन बनते हैं स्पेशल, और प्लस बाकी इस एशिया को छोड़ करके बाकी का जो हमारे पास वर्ल्ड बसता है वहाँ से खबरें। सेकंड, हम लोगों को नेशनल न्यूज़ देखनी है, राष्ट्रीय, और नेक्स्ट है हम लोगों की स्टेट न्यूज़ या फिर राज्य जो हमारे पास समसामयिक घटनाएं या फिर करंट अफेयर है स्टेट। तो ये तीनों बेस पर आपको इस नवंबर और दिसंबर से लेकर के चलना है। आपका एक एक घंटा एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, उसको आप ऐसे ही जाहिर मत कीजिएगा। क्लियर? तो नवंबर और दिसंबर में आपको इस तरीके से इन चीज़ों पर वर्क करना है जो आपके ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से आप इनका सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर जाएं। अब दिसंबर के बाद फिर जनवरी का अगर हम लोग ग्राफ बात करें तो जनवरी में आपको अब आगे इतनी ज़्यादा मतलब वर्कलोड की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है क्योंकि जो आप पिछले 2 महीने में करेंगे, अब उन 2 महीने का अगले आने वाले जितने भी हमारे पास समय है 4 महीने का लगभग, उनमें उनका रिवीजन चलेगा उनकी प्रैक्टिस चलेगी। इन नए सब्जेक्ट के साथ साथ आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटा उन सब्जेक्ट को भी साथ साथ में देते हुए चलेंगे
ताकि वो आपके अच्छे से प्रैक्टिस के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो बने रहे। अब जनवरी के अंदर आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पर काम करना है। एक आपको करनी है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी किसकी? इंडियन ज्योग्राफी। प्लस आपको उत्तराखंड से करनी है उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की पॉलिटी आपको करनी है। और उसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी ही करनी है, लेकिन इंडियन पॉलिटी जनवरी के अंदर। और इसके साथ साथ पैरेलल जो पीछे आप सब्जेक्ट कर चुके हैं उन सब्जेक्ट का साथ साथ में आपका रिवीजन चलता चला जाएगा। क्लियर? और इस रिवीजन में आप बहुत बिल्कुल ध्यान ये रखिएगा कि ऐसा एक भी दिन ना जाए जिस दिन आपने मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन पर काम ना किया हो। आपका वो पोर्शन कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। कारण जब आप लोअर पीसीएस के 150 मार्क्स को देखते हैं और अपर पीसीएस के एक सेकंड पेपर को देखते हैं, कंप्लीटली ये इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये 150 मार्क्स में से 50 मार्क्स का आपका अकेले उस रीजनिंग मैथ्स वाले पोर्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब 1/3 आपका बहुत बड़ा पोर्शन है। और अगर आपने इस तरीके से इस पैटर्न पर काम कर लिया, मैं आपको बोल सकता हूं कि आप 50 में से 45 नंबर से नीचे बिल्कुल नहीं ला के आओगे। इतने तो मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे अगर आपने अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर दी। और 45 मार्क्स इधर लेने का मतलब यह है कि इस तरफ आपके लिए इतना ज़्यादा काम नहीं बच जाता है। बट जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये मेंस के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बट प्री आपको बहुत आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। ऐसा ही आप अपर पीसीएस के अंदर भी देखेंगे। क्लियर है? रिवीजन उनका पीछे से ऐसे ही एज इट इज चलता चला जाएगा। और रिवीजन के साथ साथ अब ये जो जैन का मंथ है, इसमें जनवरी का करंट अफेयर, और हम लोगों जनवरी के करंट अफेयर के साथ साथ सितंबर तक पहुंचे, तो इसके साथ साथ अगस्त का भी करंट अफेयर आपके पास आप इस महीने के अंदर करेंगे। कहने का सेंस ये है कि आप हर महीने 2 महीने के नए करंट अफेयर के ऊपर काम करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक ही महीने की एक ही टाइम में आकर के आप 6 महीने की मैगजीन लेकर के बैठ गए और उसको रटने लगे। अगर आप इस तरीके से महीने वाइज, मंथ वाइज इस पर काम करेंगे तो आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आपको चीज़ों की समझ गहराई से होती चली जाएगी, जो आपकी आंसर राइटिंग के अंदर भी बड़ी फायदेमंद होगी। क्योंकि इस समय हमारे पास अच्छा खासा है, सफिशिएंट है, आप आराम से इन चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम फेब के दौरान आएंगे, और इसमें रिवीजन वाला पोर्शन बहुत मस्ट है। आपको इन आने वाले 170 दिन में आराम से 5 से 6 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। मैं बहुत सोच समझ के आपसे ये बात बता रहा हूँ। 5-6 घंटे का समय आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। 6 महीने हैं जिंदगी के, अभी तक जितना टाइम साइड में था वो अलग, ये 6 महीने अलग। इन 6 महीने को ऐसा कर दो कि ये आपकी अगली जिंदगी को इतना सुहावना बना दे कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े कि मैंने कहाँ कहाँ अपना टाइम ज़्यादा खराब किया है। इन 6 महीने को देख लो बस। इन 6 महीने से हर दिन के 5-6 घंटे आप लोग निकाल लीजिए, लेकिन वो 5-6 घंटे ऐसे हों जो सिर्फ 5-6 घंटे इसी नाम के हों। उन 5-6 घंटे उन 5-6 घंटे में बाकी और कोई अदर वर्क ना हो, सिर्फ उसी काम के लिए हो। ठीक है? सॉरी। फिर जब हम बात करेंगे फैब की, फैब में हम लोग पहुंचेंगे तो फिर फैब में भी ऐसे ही 3 सब्जेक्ट पर हम लोग को काम करना है। इसमें उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो, प्लस उत्तराखंड की इकॉनमी एंड इंडियन इकॉनमी आपको यहाँ पर फेब वाले मंथ के अंदर कवर करनी है। और उसके साथ उधर रिवीजन आपका चल ही रहा है पीछे से। एक चीज़ और है, जब हम रिवीजन की कड़ी में पहुँचते हैं तो
आप अगर किसी भी चीज़ का पहली बार रिवीजन करते हैं तो आपको टाइम लगता है, जब उसको दूसरी बार रिवीजन में करेंगे तो वो टाइम लगभग आधा हो जाता है, और तीसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ आपको क्विक नज़र मारनी पड़ती है, अच्छा ये ऐसे 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 है। और जब उसका 8वीं 9वीं बार रिवीजन पर आप पहुंचते हैं तो सिर्फ पन्ना खोलने की देर होती है और दिमाग में सब चीज़ें छपी हुई थी आपकी कि अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसा था, ठीक है। फिर आपकी रिवीजन में वो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से कंटेस्ट हो चुकी हैं। रिवीजन की पावर यह है, आप कितना ही पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका इतना रोल नहीं रह जाता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब वहाँ पर अगर फैब का करंट अफेयर तो है ही, उधर हम लोगों ने अगस्त तक कंप्लीट कर लिया था, और अब इस फैब में आपको जुलाई का करंट अफेयर भी कवर करना है। तो हर महीने, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से एक दिन में अगर आपने 20-30 मिनट भी दे दी इस पे, आराम से हो जाएगा कवर। नेक्स्ट, जब आप मार्च के अंदर आएंगे, मार्च में आएंगे तो इस मार्च में आपका जो सिलेबस है लगभग आता हुआ खत्म आपको नजर आएगा, और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे साइंस वाला एक पोर्शन है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, और कंप्यूटर वाला एक पोर्शन है। ये पोर्शन बहुत छोटे हैं, आपका समय बहुत कम लेंगे, ये समय कम होगा और रिवीजन का टाइम आपके पास बढ़ जाएगा, जो पीछे के बड़े सब्जेक्ट आप लोग लेकर के चल रहे हैं। और उसके साथ साथ आप मार्च का करंट अफेयर्स एंड जून का करंट अफेयर आपके पास यहाँ होगा। जून 2023 और जून 2024 और मार्च 2025 उसका करंट अफेयर आप लोगों का यहाँ पर साथ साथ में होगा। यहाँ मार्च तक आते आते आप अपनी 11 की 11 यूनिट सिलेबस वाइज कर चुके होंगे, और उनका पीछे से रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। अब आगे आने वाले जो 2 महीने होंगे लोअर पीसीएस के लिए, और अपर पीसीएस के लिए 3 महीने होंगे आपके पास प्री के लिए, अप्रैल एंड मई। ये 2 महीने ऐसे हैं, 2 महीने ऐसे हैं। अच्छा, मई में कंप्लीट में नहीं, सिर्फ 11 दिन मई के आपको मिलेंगे, और बाकी अप्रैल के पूरे लगभग 40 दिन हम लोग मान लेते हैं। इन 40 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितना आपने अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन ही करना है, प्लस आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। फुल मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए ऑफलाइन सेंटर पर भी प्रोवाइड कराएंगे, देहरादून के अंदर भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको रुड़की के अंदर भी प्रोवाइड कराएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट सीरीज पर वर्क करना है, और जो आपकी प्रैक्टिस सेशन है उस पर वर्क करना है। क्लियर है? आप अगर इस तरीके से चलेंगे, वैसे सब लोगों का अपना अलग वे होता है, अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हम अपनी क्लासेस के अंदर इसी फॉर्मेट पर वर्क कर रहे हैं कि इन दिसंबर के अंदर, एटलीस्ट दिसंबर तक, हम ऊपर के जो 4 बड़े मेजर टॉपिक हैं उनको आसानी से कवर कर दें एज ए मेंस प्रोस्पेक्ट से। आपको आंसर राइटिंग के अंदर भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आएगी। तो ये एक आपका एक रोड मैप होना चाहिए जो आपके अपर पीसीएस के अंदर भी काम आएगा। हम उसी तरीके से आप लोग की प्रिपरेशन लेकर के भी चल रहे हैं, जो हमारे जो हमारा कोर्स चल रहा है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।